Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your SST book, Social Science, Social and Political Life Part 2, textbook for class 7th. Today we will continue our third chapter, the remaining part of this chapter. So let's start. After the elections, the MLA belonging to a ruling party will elect their leader who will become a चीफ मिनिस्टर. फिर क्या होता है, इलेक्शन के बाद जो उनका एमएलए होता है, उस पार्टी का एमएलए होता है, जो पार्टी चल रही है उस पार्टी में से एक लीडर चुना जाता है जिसको कि क्या बनाया जाता है, चीफ मिनिस्टर. मतलब क्या बनाया जाता है, मुख्यमंत्री. ओके. इन द केस द बीजेपी एमएलए चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर एंड ही बिकेम अ चीफ मिनिस्टर. अब जैसे कि बीजेपी में एक एमएलए चुना गया मिस्टर श्री जयराम ठाकुर, ठीक है, उसको उनको क्या बना दिया गया, देयर लीडर्स एंड ही बिकम द चीफ मिनिस्टर. उनको बनकर मतलब उनको क्या बना दिया गया, चीफ मिनिस्टर बना दिया. उनके एमएलए पार्टी के लोगों ने मिलकर उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया. द चीफ मिनिस्टर दैन सिलेक्टेड द अदर पीपल एज मिनिस्ट्रीज. और चीफ मिनिस्टर के पद के लिए उनको खड़ा किया गया कि अब ये हमारे मतलब एक पार्टी है. मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, आप में जैसे आपको उस गेम का हेड बॉय बनना है, ठीक है, हेड बॉय बनना है. तो आपकी पार्टी के अंदर जितने भी आपके गेम्स के अंदर जितने भी आपके टीम मेंबर्स होंगे वो आपको क्या बनाएंगे, आपके हेड बॉय के लिए आपको वोट करेंगे ना. अगर आपको वोट ज़्यादा मिल जाएंगे तो आप क्या बन जाओगे, हेड बॉय बन जाओगे ना. उसी तरह से चीफ मिनिस्टर के लिए भी है. आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर. और इलेक्शन के बाद क्या होता है, उस पार्टी उस जो एमएलएस की जो पार्टी होती है उसमें से जिसको भी सिलेक्ट किया गया वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है और अदर जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो अदर मिनिस्टर्स बन जाते हैं. द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री. अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से मिनिस्टर्स रहेंगे और वो क्या क्या काम करेंगे. दे हैव सेपरेट ऑफिस. उनका ऑफिस जो होता है वो सेपरेट होता है. अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द प्लेस वेयर द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम अपोजिशन पार्टी मीट टू डिस्कस द वेरियस थिंग्स. अब लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एमएलएज और जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो और उनकी अपोजिशन पार्टी वो सब मिलकर एक साथ डिस्कस करते हैं चीज़ों के बारे में. हैंस सम एमएलएज हैव ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और कुछ एमएलएज होते हैं ऐसे होते हैं जिनकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑन एज अ एमएलए एंड द अदर एज अ मिनिस्टर. मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डबल होती है, उनकी एक तो एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसके साथ साथ अगर उनको किसी चीज़ का मिनिस्टर बनाया जाता है, मान लीजिए शिक्षा मंत्री बना दिया या फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, कोई भी मिनिस्टर बना दिया, तो एमएलए के साथ साथ उनको उस मिनिस्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है. वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर. अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. अब यहाँ पर एक डिबेट हो रहा है, ये देखिए, अ डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली. अब डिबेट कैसे होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में. आफरीन सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रैवल्ड द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली विच वॉज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग. The children were excited. After the security check, they were taken upstairs. There was a gallery from where they could see the large hall below. There were rows and rows of desks. अब आफरीन सुजाता और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको कि कहाँ पर स्टेट कैपिटल में लेजिस्लेटिव असेंबली में ट्रैवल करवाया गया. मतलब उनको ये दिखाया गया कि यहाँ पर क्या होता है. विच वॉज अ हाउस. ये एक हाउस टाइप की इम्प्रेसिव बिल्डिंग होती है. बच्चे ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. आफ्टर सिक्योरिटी चेक, उन्होंने सिक्योरिटी चेक के बाद उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी और वहाँ की गैलरी में गए और वहाँ से उन्होंने क्या देखा, एक बड़ा सा हॉल देखा और देयर वर रोज़ एंड रोज़ ऑफ डेस्क. मतलब बहुत सारी रोज़ लगी हुई थी, किसकी, डेस्क की. ये सब डेस्क लगे हुए थे, उनकी रोज़ देखी थी, एक लंबी कतार देखी थी. दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट. अब इस असेंबली में एक डिबेट होने वाली थी ऑन द करंट प्रॉब्लम. जो भी करंट प्रॉब्लम्स चल रही है उसके बारे में. ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पर एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड द आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू, गिवन सजेशंस एंड वुड शुड हैव बी डन बाय द गवर्नमेंट. अब इस टाइम पर एमएलएज जो थे वो अपने सजेशंस रख रहे थे, अपने ओपिनियंस रख रहे थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रख रहे थे कि
हमें और कौन कौन सी चीज़ें अच्छी करनी चाहिए, गवर्नमेंट को और क्या क्या चीज़ें अच्छी करनी चाहिए, इन सब के बारे में आपस में वो एक दूसरे से बात कर रहे थे. दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, द मिनिस्टर दैन रिप्लाइज द क्वेश्चन एंड tries to assure assembly and educate the step and being taken. और फिर क्या हो रहा था, फिर सभी लोग मिलके एक दूसरे की बातों को सुन रहे थे और उसमें अपनी अपनी बातें रख रहे थे. द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन टू रन द गवर्नमेंट. और जो चीफ मिनिस्टर थे और अदर मिनिस्टर्स थे, उन्होंने क्या लिया, एक डिसीजन लिया कि वो गवर्नमेंट को चलाएंगे. वी यूजुअली हियर अबाउट दैम और सीन दैम इन अ न्यूज़ चैनल. जैसा कि हमने सुना है और देखा भी है, कहाँ पर, न्यूज़ चैनल्स पर देखा है ना, और ऑन द पेपर, और पेपर के ऊपर देखा है कि चीफ मिनिस्टर और उनके अदर मिनिस्टर्स के साथ क्या हो रही है, बैठक हो रही है ना. हाउ एवर वॉट एवर decision are being taken have to be approved by the member of legislative assembly. In a democracy, these members can ask question, debate and important issues decided where money should be spent etc. They have the authority. मतलब वो लोग सब मिलके, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव हैं, वो सारे मिलके असेंबली के अंदर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक है, इसलिए लोग मतलब ये जो मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से डिबेट कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन कर रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं, और ये बातें कर रहे हैं कि हमें पैसा किन किन चीज़ों पर खर्च करना चाहिए, हमें और अपने प्रदेश में क्या क्या चीज़ें अच्छी करनी चाहिए. इस टाइम जैसे कोरोना चल रहा था, तो कोरोना के टाइम पे अब गहलोत जी ने अपनी बैठक बैठाई, अपने मंत्रियों के साथ बैठक बैठा के उन्होंने बात की ना कि नहीं, हमें इतने दिन लॉकडाउन कर देना चाहिए जिससे लोग कम निकलें, कम मतलब बहुत ज़्यादा इस तरीके से वायरस ना फैले. तो उन्होंने ये सारी चीज़ें आपस में डिस्कशन करके ही हमें अनाउंस की ना, तो इस तरह से वो सब आपस में बात करते हैं. फर्स्ट नाउ MLA 1. इन मैनी कॉन्स्टिट्यूशन द Akhandango, during the last 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of simple problems like diarrhea while proclaiming itself to be campaign of technology. I would call to attention to ministers to charge to health to take immediately measure the control of the situation. अब इसमें से एक फर्स्ट MLA जो था, उन्होंने उठ के बोला कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी एक कौन से हम पढ़ रहे थे ना, स्टोरी पढ़ रहे थे, उसमें क्या हो गया था, 3 हफ्तों से डायरिया हो रहा है, 15-16 लोगों की मौत हो गई है, तो हम उस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, है ना, ऐसा हुआ था. तो वो सारी चीज़ें वो असेंबली में वो बात कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा था. ठीक है. नेक्स्ट MLA 2. My question is why are government hospital in such a bad situation. दूसरा MLA जो था वो बोलता है कि हमारा जो हॉस्पिटल है वो इतनी बैड कंडीशन में क्यों है. वाई इट इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स. क्यों गवर्नमेंट दूसरे अच्छे डॉक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर रही है. एंड अदर मेडिकल स्टाफ एंड डिस्ट्रिक्ट, और अदर मेडिकल स्टाफ को डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं अपॉइंट कर रही. आई वुड लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स डील विद द सिचुएशन. और मुझे ये जानना है कि हमारी गवर्नमेंट के क्या क्या प्लान्स हैं, विच इज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज़ ऑल्सो स्प्रेडिंग दिस एपिडेमिक. और उनको ये जानना था कि मतलब बहुत सारे लोगों की संख्या में ये सारी चीज़ें, वायरस जो है वो फैल रहे हैं और ये एक तरह से एपिडेमिक हो गया है. MLA 3. माई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टोल पट्टी टू हैज़ टू अ सीरियस शॉर्टेज वाटर. अब तीसरे जो थे उन्होंने बोले कि यहाँ टोल पट्टी में बहुत ज़्यादा वाटर की शॉर्टेज है. वुमेन्स ट्रैवल 3 से 4 किलोमीटर औरतों को पानी इकट्ठा करने के लिए जाना पड़ता है. हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इन सर्विस टू सप्लाई वाटर. तो हमें इस एरिया में वाटर सप्लाई करने के लिए कितने टैंकर्स की ज़रूरत पड़ेगी. हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड. और हमें कितने पॉन्ड्स और वेल्स को क्लीन करना पड़ेगा कि ताकि लोगों को, औरतों को 3-4 किलोमीटर तक दूर पैदल जाना ना पड़े. MLA 4. I think my colleagues and exaggerating the problems. The government has taken step control the situation. Water tankers have been put into the service. ORS packers are being distributed. The government is एवरीथिंग इज़ पॉसिबल टू हेल्प. अब MLA 4 जो थे वो बोल रहे हैं कि हम तो मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. अब देखते हैं कि हमने बहुत सारे ORS के पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं और वाटर टैंकर्स भी
डिस्ट्रीब्यूट कराएं, जैसा पॉसिबल होगा हम लोगों के लिए सब कुछ करेंगे. सो टुडे वी स्टॉप हियर, देन वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो.